भक्तगणों, आज आपको गुरु पुराण में श्री परमात्मा एवं संजीव गुरु पुराण आचार कांड भगवान विष्णु की महिमा तथा उनके अवतारों का वर्णन की कथा कहूँगा। गुरु पुराण आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नरसिंह भगवान श्री नर नारायण और भगवती सरस्वती व्यास देवी को मनन करके पुराण का प्रवचन करना चाहिए, जो जन्म और जरा से रहित कल्याण स्वरूप अजन्म तथा अजर है, अनंत एवं ज्ञान स्वरूप है, महान है, विशुद्ध मल रहित अनादि एवं पांच भौतिक शरीर से हीन है, समस्त इंद्रियों से रहित और सभी प्राणियों में स्थित है, माया से परे है। उन सर्वव्यापक परम पवित्र मंगलमय अद्वितीय भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। मैं मन वाणी और कर्म से विष्णु शिव ब्रह्मा गणेश तथा देवी सरस्वती को सर्वदा नमस्कार करता हूँ। एक बार सर्वशास्त्र पारगत पुराण विद्या कुशल शांतिचित महात्मा सूजी तीर्थ यात्रा के प्रसंग में नैमिषारण्य आए और एक पवित्र आसन पर स्थित होकर भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। ऐसे ही उन कांतदर्शी तपस्वी का दर्शन करके नैमिषारण्यवासी सनकादि मुनियों ने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे यह निवेदन किया। ऋषियों ने कहा, हे सूजी, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसीलिए हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देव कौन है, ईश्वर कौन है, कौन पूज्य है, ध्यान करने के योग्य कौन है, इस जगत का इस त्रष्टा पालनकर्ता और सहारहर्ता कौन है, किनके द्वारा यह सनातन धर्म प्रवलित हो रहा है और दुष्टों के विनाशक कौन है, उन देवता का कैसा स्वरूप है, किस प्रकार इस संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई है, किन व्रतों का पालन करने से वे देव संतुष्ट होते हैं, किस योग के द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है, उनके कितने अवतार हैं, उनकी वंश परंपरा कैसी है, वर्णाश्रम आदि धर्मों के प्रवर्तक एवं रक्षक कौन है। हे महामते सूजी, इन सबको और अन्य विषयों को हमें बताइए तथा भगवान नारायण की सभी उत्तम कथाओं का वर्णन कीजिए। सूजी बोले, ऋषियों, मैं उस गरुड़ पुराण का वर्णन करता हूँ जो सारभूत है और भगवान विष्णु की कथाओं से परिपूर्ण है। प्राचीन काल में इस पुराण को श्री गरुड़ जी ने कश्यप ऋषि को सुनाया था और मैंने इससे व्याज से सुना था। हे ऋषियों, भगवान नारायण ही सब देवों में श्रेष्ठ देव हैं, वही परमात्मा एवं परम ब्रह्मा है। उन्हीं से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और सहाय की क्रियाएं होती हैं। वे जरा मरण से रहित हैं। वे भगवान वासुदेव अजन्मा होते हुए भी जगत की रक्षा के लिए संतन कुमार आदि अनेक रूपों में अवतार ग्रहण करते हैं। हे ब्राह्मण, उन भगवान श्री हरि ने सर्वप्रथम कुमार सर्ग में संतन कुमार आदि के रूप में अवतार धारण करके कठोर तथा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। दूसरे अवतार में उन्हें यज्ञेश्वर श्री हरि ने जगत की स्थिति के लिए हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई पृथ्वी का उद्धार करते हुए वारा शरीर को धारण किया। तीसरे ऋषि सर्ग में देवर्षि नारद के रूप में अवतरित होकर उन्होंने एक सात्वत तंत्र नारद पांच रात्र का विस्तार किया, जिससे निष्काम कर्म का परिवर्तन हुआ। चौथे नर नारायण अवतार में भगवान श्री हरि ने धर्म की रक्षा के लिए कठोर तपस्या की और वे देवताओं तथा असुरों द्वारा पूजित हुए। पांचवें अवतार में भगवान श्री हरि कपिल नाम से अवतरित हुए, जो सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ हैं और जिन्होंने काल के प्रभाव से लुप्त हो चुके सांख्य शास्त्र शिक्षा दी।
छठे अवतार में भगवान नारायण ने महर्षि अंतरी की पत्नी अनुसुईया के गर्भ से दैत्यांतर के रूप में अवतीर्ण होकर राजा अलर्क और प्रहलाद आदि को अनावेशिका की ब्रह्मा विद्या का उपदेश दिया। सातवें अवतार में श्री नारायण ने इंद्रादि देवगणों के साथ यज्ञ का अनुष्ठान किया और इसी स्वयंभू मनवंतर में वे आकुति के गर्भ से रुचि प्रजापति के पुत्र रूप में यज्ञदेव नाम से अवतीर्ण हुए। आठवें अवतार में वे ही भगवान विष्णु नाभि एवं मेरु देवी के पुत्र रूप में ऋषभदेव नामक भारतभूत हुए। इस अवतार में उन्होंने नारियों के उस आदर्श मार्ग गृहस्थाश्रम का निर्दर्शन किया जो सभी आश्रमों द्वारा नमस्कृत है। ऋषियों की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने नौवें अवतार में पार्थिव शरीर अर्थात पृथ्वी का रूप धारण किया और गरुआ पृथ्वी से दुग्ध रूप में अनादिक औषधियों का दोहन किया जिससे प्रजाओं का जीवन की रक्षा हुई। 10वें अवतार में मत्स्य अवतार ग्रहण कर इन्होंने चासुस मनवंतर के बाद आने वाले प्रलय काल में निराशित व्यवस्थ मनु को पृथ्वी रूप नौका में बैठाकर सुरक्षा प्रदान की। 11वें अवतार में देवों और दानवों ने समुद्र मंथन किया तो उस समय भगवान नारायण ने कूर्म रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। उन्होंने 12वें अवतार में धन्वंतरी तथा 13वें अवतार में मोहिनी का रूप धारण किया और इसी स्त्री रूप में उन्होंने अपने सौंदर्य से दैत्य को मुक्त करते हुए देवताओं को अमृतपान कराया। 14वें अवतार में भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण कर अपने तेज नखाग्रों से पराक्रमी देवराज हिरण्यकशिपु के हृदय को उसी प्रकार वितरण किया जिस प्रकार चटाई बनाने वाला व्यक्ति तिनके को चीर डालता है। 15वें अवतार में वामन रूप धारण करके वे राजा बलि के यज्ञ में गए और देवों को तीनों लोक प्रदान करने की इच्छा से उनसे 3 पग भूमि की याचना की। 16वें परशुराम अवतार में ब्राह्मण द्रोही क्षेत्रियों के अत्याचार को देखकर उनको क्रोध आ गया और उसी भावावेश में उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षेत्रियों से रहित कर दिया। तदंतर 17वें अवतार में वे पराशर द्वारा सत्यवती से व्यास नाम से अवतरित हुए और मनुष्य की अल्प ज्ञाता को जानकर उन्होंने वेद रूपी वृक्ष को अनेक शाखाओं में विभक्त किए। श्री हरि ने देवताओं के कार्यों को करने की इच्छा राजा के रूप में श्री राम नाम के 18वें अवतार लेकर समुद्र बंधन आदि अनेक पराक्रमपूर्ण कार्य किया। 19वें तथा 20वें अवतार में श्री हरि ने वृष्टिवंशी में कृष्ण एवं बलराम का रूप धारण करके पृथ्वी के भार का हरण किया। 21वें अवतार में भगवान कलियुग की संधि के अंत में देवद्रोहियों को मोहित करने के लिए कीकट देश में चिन्पुत्र बुद्ध के नाम से अवतर होंगे और इसके पश्चात कलयुग की 8वीं संध्या में अधिकांश राजा वर्ग के समाप्त होने पर वे ही श्रीहरि विष्णु यशा नामक ब्राह्मण घर में कली के नाम से अवतार ग्रहण करेंगे। हे द्विजो, मैंने यहाँ पर भगवान नारायण के कुछ ही अवतारों की कथा का वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि सत्य गुण के अधिष्ठाता भगवान विष्णु के असंख्य अवतार है। मनु वेदवेता तथा श्रेष्ठ परिवर्तक सभी ऋषि उन्हें विष्णु की विभूतियां कही गई हैं। उन्हें मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियों से इस जगत की सृष्टि आदि होती है, इसीलिए व्रत आदि के द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में भगवान वेद व्यास ने इसी गरुड़ पुराण को मुझे सुनाया था। हरि ओम कृष्ण।